Hello everyone, welcome in this video, and this video is for class 9th CBSE or RBS equally, and I have started this chapter, and this is the second part of this chapter of the in the kingdom of fools. Okay, so let's start. What kind of a wall is this that you built? ये दीवार किस तरीके की थी जो तुमने बनाई? It has fallen on a poor man and killed him. ये दीवार एक बेबस आदमी पर, गरीब आदमी पर गिरी और उसने इसे मार दिया. यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या कर दी है. यू हैव टू पनिश यू बाई डेथ, तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसे फांसी का आदेश दे पाता. द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो गरीब मिस्त्री जो है उसके सामने याचना करने लगा. प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड. महाराज, आप मुझे अपना आदेश सुनाने से पहले मेरी बातों को सुने. ये सच है कि इस दीवार को मैंने बनाया था और ये दीवार अच्छी नहीं थी. बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माइंड वॉज नॉट ऑन इट, किंतु मेरा दिमाग उस दीवार बनाने में नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग. मुझे याद है कि एक नाचने वाली लड़की जो है उस रास्ते से आया जाया करती थी और जिसकी मुझे पाजेब की खनक सुनाई देती थी. एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और जिस दीवार को मैं बना रहा था उस पर मैं अपनी नज़रें और अपना दिमाग जो है सही तरीके से नहीं लगा पा रहा था. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए. आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है. यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो. द केस डीपन्स, यह मामला बहुत गहरा होता जा रहा है. वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इस मामले की जांच करनी चाहिए. इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरीके के जटिल केस को हैंडल करना हमारे लिए आसान नहीं है. लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर सी इज़, और हमें उस डांसर को पकड़ना चाहिए जहाँ वो रहती है. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, वो नाचने वाली लड़की अब बूढ़ी महिला बन चुकी है. केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट, और वह कांपते हुए अदालत में आई. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, क्या तुम उस गली में से आया जाया करती थी जिस समय ये बेचारा आदमी दीवार को बनाने में लगा हुआ था. डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था. यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ महाराज मुझे अच्छी तरीके से याद है. सो डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू आर डिस्ट्रैक्टेड हिम. हाँ उस समय जब तुम उस गली में आया जाया करती थी, तुम्हारी पाजेब की खनक के कारण ऐसा हुआ, और उस समय तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया. सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और उसके कारण उसने दीवार खराब बनाई. इट इज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और वह एक बेचारे चोर के ऊपर गिर पड़ी और इसके कारण वो मर गया. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी. सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड, उसने 1 मिनट के लिए सोचा और कहा. माई लॉर्ड वेट, महाराज थोड़ी देर इंतजार करें. आई नो नॉट वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं जानती हूँ कि मैं उस गली में क्यों आया जाया करती थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने वहाँ उस गली में एक सुनार रहता था, उस सुनार को मैंने कुछ सोना दिया हुआ था ताकि वो मेरे लिए आभूषण बना सके. ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वो बहुत ज़्यादा एक आलसी किस्म का व्यक्ति था. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day, और वह मुझे हमेशा बहाने बनाता रहता था कि वो उसे आज देगा या कल देगा. इस तरीके से उसने कई दिन निकाल दिए. He made me walk up and down to his house a dozen times, इस तरीके से मैंने उसके घर के दर्जनों बार चक्कर काटे. That was when his bricklayer saw me, और उसी समय वो मिस्त्री मुझे देखा करता था. It's not my fault, माई लॉर्ड, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है. इट इज़ द डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, उसमें उस बेकार सुनार का दोष है. पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, हाँ बहुत बेकार चीज़ है, वास्तव में वो सही कह रही है. थॉट द किंग, राजा ने सोचा. वेइंग द एविडेंस, सबूतों के आधार पर. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार हमें वास्तविक अपराधी मिल ही गया. गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, और उस सुनार को जाके पकड़ो जहां उसने अपने आप को छुपा कर रखा है. एट वंस, अभी की अभी जाओ. द किंग बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के चमचे उसे पकड़ने के लिए उस सुनार को पकड़ने के लिए गए.
हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वह दुकान के कोने में छुपा हुआ था। वैन ही हियर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ फांसी की सज़ा को सुना, ही हैड इज ऑन स्टोरी टू टेल, तो वो अपनी कहानी भी उसे बताने लगा। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, महाराज, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक बेचारा सा सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स माई डोर, हाँ ये सच है, मैंने उस नाचने वाली लड़की को कई बार अपने घर पर बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, हाँ ये सच है कि मैं उसके लिए आभूषण नहीं बना सका क्योंकि मुझे पहले व्यापारी के ऑर्डर को कंप्लीट करना था जो कि अमीर था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके घर पे शादी थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप तो जानते हो महाराज कि अमीर आदमी कितना बेसब्रा होता है। हु इज़ दिस मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इस कारण से उस अमीर व्यापारी के कारण उस लड़की को मैंने, उस महिला को मैंने आभूषण के लिए बार बार आने जाने के लिए मजबूर किया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रेकलेयर, जिसके कारण से उस मिस्त्री के ध्यान को भंग किया गया। एंड मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, और उसने एक बेकार सी दीवार बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, वो एक निर्दोष आदमी पर गिरी। एंड किल्ड हिम, और उसके कारण वो आदमी मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, और उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, यह व्यापारी और कोई नहीं था बल्कि उस घर का वास्तविक मालिक था जिसकी दीवार से गिरकर उस चोर की मौत हुई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, इस तरीके से न्याय का एक चक्र बन चुका था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, और वापस कहानी उसी व्यापारी के ऊपर आ गई है। व्हेन ही वॉज र्यूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, और जब उसे यानी कि ज़बरदस्ती कोर्ट में वापस लाया गया तो वह रोता हुआ बोला, इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, यह मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी के लिए ऑर्डर किया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, वो मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, और राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, यानी कि कंसल्ट किया, और उसको बड़े दृढ़ तरीके से यानी कि ये नियम लागू करने के लिए कहा। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, हाँ ये बिल्कुल सच है कि तुम्हारे पिताजी ही वास्तविक मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, उनकी मौत हो चुकी है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, किंतु किसी न किसी को तो उनके स्थान पर फांसी मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम ऑल दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने विरासत में उनसे अपराध के साथ साथ सब कुछ प्राप्त किया है। एज हिज रिचेज एज वेल एज सिंस, यानी कि उनकी अमीरी भी साथ में उनके पाप भी तुम्हारे हिस्से में ही आएंगे। आई न्यू इट वंस, मुझे एक बार में पता लग गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने तुम्हारे ऊपर पहली बार निगाह डाली, दैट यू वर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम, तुम्हें ही इस भयंकर अपराध की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें ही मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उन्होंने यानी कि राजा ने फांसी की सज़ा के लिए एक फांसी का फंदा बनाने के लिए आदेश दिया। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, और जैसे ही नौकरों ने फांसी का फंदा तैयार किया, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग द क्रिमिनल, और अपराधी को अंतिम सजा के लिए तैयार किया गया। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, तो इस तरीके से मंत्री ने राजा को बताया कि वो अमीर व्यापारी जो है वो उस फांसी के ऊपर सही तरीके से फिट नहीं आ रहा है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, और उसने राजा के कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग अपील की। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा बहुत चिंतित हो गया। वॉट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे? ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज फाइंड ए फैट मैन इनफ टू फिट द स्टेक, और अचानक से ही उसके दिमाग में यानी कि उसका दिमाग हिला, और अब उसे एक ऐसे मोटे आदमी की आवश्यकता थी जो फांसी के फंदे में फिट आ सकता था। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। इस कारण से अचानक शीघ्रता से ही उसने अपने नौकरों को राज्य में एक मोटे आदमी के तलाश करने के लिए भेज दिया जो फांसी के फंदे के लिए फिट हो जाए।
and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for the months or bananas and rice and wheat and ghee। और उनकी नज़रें जो हैं उस शिष्य पर पड़ी जो गुरु के साथ आया था, वह खा खा कर इतना मोटा हो चुका था, यानी कि महीनों तक खा खा कर बड़ा मोटा हो चुका था, जैसे कि बनाना, राइस, वीट और घी, यानी कि केले, चावल, गेहूँ और घी खा खा कर मोटा हो गया था। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती की है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। एक क्राइड, वह चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, हाँ ये सच हो सकता है। बट इट्स द रॉयल डिक्री, किंतु यह शाही आदेश है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, किंतु हमें एक ऐसे मोटे आदमी की आवश्यकता है जो फांसी के फंदे पर फिट आ सके। दिस हैड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और फांसी के स्थान पर उसे ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसे अचानक से अपने गुरु के कहे हुए शब्द याद आए। दिस इज़ ए सिटी ऑफ फूल्स, यह जो है मूर्खों का देश यानी कि शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि वो अगले ही पल क्या कर सकते हैं तुम्हें नहीं पता। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह मौत का इंतजार कर रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने मन ही मन अपने गुरु की प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेरेवर ही वाज, और उन्होंने उनकी बातों को सुन लिया जहाँ पर उसके गुरु मौजूद थे। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु ने अपनी नज़रों में सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई ताकतें थी। ही कुड सी फार एंड कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, इस तरीके से वो किसी के भविष्य को, किसी के वर्तमान को और किसी के भूतकाल को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो एक बार में ही अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पहुँच गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, और उसके बाद यानी कि अपने तो हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच स्क्रैप्स थ्रू वी लव ऑफ फूड, और भोजन के लालच के चक्कर में उसने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही उसके गुरु वहाँ पहुँचे, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उसने उस शिष्य को धमकाया। टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, उसके बाद उनके कानों में फुसफुसाहट की, यानी कि फुसफुसाहट कर कुछ बोला। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, उसके बाद वो राजा के पास गए और उनको संबोधित किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, और राजाओं के राजा। हु इज़ ग्रेटर, महान कौन है। द गुरु और द डिसिपल, गुरु महान होता है या शिष्य महान होता है। ऑफकोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं होता है कि गुरु ही महान होता है। वाई डू यू आस्क, किंतु तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, क्योंकि मुझे पहले फांसी पर चढ़ना है। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद मेरे जो शिष्य है उसको फांसी दे देना। When the disciple heard this, किंतु जब शिष्य ने इस बात को सुना, he understood and began to clamor, हाँ वह समझ गया और उसके बाद वह चिल्लाने लगा। मी फर्स्ट, मुझे फांसी दो पहले। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे पहले यहाँ लेकर आए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे फांसी की सजा दो, उसे नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, इस तरीके से गुरु और शिष्य आपस में झगड़ा करने लगे कि फांसी पर पहले कौन चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, और राजा उसके व्यवहार से बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, और उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वाई वी चॉज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, और हमें एक ऐसे मोटे आदमी की आवश्यकता थी जो फांसी के फंदे पर फिट आ सके। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुम्हें मुझसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी डेथ फर्स्ट, मुझे फांसी पर लटकाओ। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा। वाई देर इज सम मिस्ट्री हेयर, क्यों, क्या बात है, ऐसी कौन सी पहेली है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और तुम लगता है एक चतुर व्यक्ति हो, कृपया मुझे इस बारे में समझाओ। विल यू प्रॉमिस टू मी पुट टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें सच सच बता दूं तो क्या तुम मुझे पहले फांसी पर लटकाने का वादा करते हो। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, और राजा ने अपने गंभीर शब्द कहे। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु बगल में हो गया, उसे बगल में ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, यानी कि उन नौकर को सुनाई ना दे। एंड विस्पर टू हिम, उनके कानों में फुसफुसाया। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानते हो हम क्यों पहले मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों।
वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाइंड ए सिटी लाइक दिस और किंग लाइक यू, कि हमने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है किंतु हमने तुम्हारे जैसा शहर, तुम्हारे जैसे राजा को कभी नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यह फांसी का फंदा जो है वो न्याय के देवता का फंदा है। इट्स ग्रू, यह सच है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कोई पहले अपराधी नहीं चढ़ा। हूएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, और जो पहले इस फांसी पर चढ़ेगा वो दोबारा दूसरा जन्म जो है इस देश के राजा के रूप में लेगा। एंड हूएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो दूसरे नंबर पर फांसी पर चढ़ेगा वो इस देश का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आर एस्थेटिक लाइफ, और हम अपनी इस ज़िंदगी से परेशान हो चुके, इस जीवन से बहुत परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हम राजा और मंत्री बने। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने शब्दों को याद रखना माई लॉर्ड महाराज। एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, ध्यान रखना पहले मुझे फांसी पर चढ़ना है। द किंग वॉज नाउ थ्रॉन इन टू डीप थाट, राजा इस तरीके से गहरी सोच में चला गया। ही डिड नॉट वांट टू लूज किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह नहीं चाहता था कि उसका राज्य अगले जन्म में किसी दूसरे के हाथों में चला जाए। ये नीडेड टाइम, उसको समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने फांसी की सज़ा को अगले दिन के लिए टाल दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और उसके बाद गुप्त रूप से अपने मंत्री से बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आर द किंगडम टू द अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, उसने कहा यह सही नहीं है कि हम अपना राज्य जो है अगले जन्म में किसी दूसरे के हाथों सौंप दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आर सेल्व्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, ऐसा करते हम खुद फांसी पर चढ़ जाते हैं और अगले जन्म में हम राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल्स लाई, क्योंकि कभी भी पवित्र आदमी झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और वो सहमत हो गया, मंत्री सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, उसने अपने जल्लादों को बताया। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, कि आज रात हम अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जो आदमी तुम्हारे पास पहली बार आता है उसे पहली बार मौत पर चढ़ा देना, फांसी पर चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द नेक्स्ट मैन, और जो दूसरा आदमी तुम्हारे पास आता है, दोज आर माई ऑर्डर्स, ठीक है, उसको दूसरे नंबर पर फांसी पर चढ़ाना, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, तो उस रात जो है राजा और मंत्री जो हैं चुपचाप तरीके से जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने गुरु और शिष्य को छोड़ दिया। एंड डिस्गाइज देमसेल्व एज टू द टू, और दोनों खुद गुरु और शिष्य बन गए। एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स, और जैसे कि प्री प्लानिंग के तहत उन वफादार नौकरों को बताया गया था। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रोमिनेंटली एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद उन दोनों को फांसी की सज़ा पर, फांसी के ऊपर लटका दिया और उन दोनों को मार दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब उनके शरीर को कौओं और गिद्धों के सामने डाला गया तो लोग भयभीत हो गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister, और उन्होंने देखा कि ये तो शरीर जो है राजा और मंत्री का है। The city was in confusion, पूरा शहर कन्फ्यूजन में चला गया। All night they mourned and discussed the future of the kingdom, वो सारी रात जो है शोक मनाते रहे और भविष्य के राजा के बारे में चिंतित होने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु, और कुछ लोग जो है अचानक से उस गुरु के बारे में उन गुरु को याद किया। एंड द डिसिपल, और शिष्य के बारे में सोचा। एंड कट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, वो बिना बताए जब शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो लोगों ने उनको पकड़ लिया। वी पीपल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर सेड समवन, किसी ने कहा कि हम लोगों को राजा और मंत्री की आवश्यकता है। अदर्स एग्रीड, दूसरे लोग सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग, और उन्होंने गुरु और शिष्य से प्रार्थना की कि उनके राजा और मंत्री बन जाए। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू परजुएट द डिसिपल, और उसको यानी कि शिष्य को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बट इट लॉन्गर टू परजुएट द गुरु, किंतु उस गुरु को मनाने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग और एंड द सिली मिनिस्टर, और उस मूर्ख राजा और उस मूर्ख मंत्री की जगह उन्होंने उस राज्य पर शासन करने के बारे में सहमत हो गए।
ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल लॉज, इस शर्त पर कि वो सभी पुराने नियमों को बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तभी से नाइट वुड अगेन बी नाइट, तब से रात जो है वो रात होने लगी। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन होने लगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर इट डूडू, तुम्हें वहाँ पर अब एक डूडू में कुछ भी नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और यहाँ का राज्य भी दूसरे राज्यों की तरह हो गया। ओके, एक कन्नड़ा फॉल्टेक फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, ये सोर्स है इसका। And this chapter has been ended, and I will teach you a new chapter in the next video, so thanks. Okay, so revise it.